नमस्कार साथियों। कुछ मित्रों के द्वारा ये बताया गया कि सर आपकी वीडियोस देख करके हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन के कारण पढ़ने में मन भी लगता है। लेकिन उसके बाद भी थोड़े पल पश्चात या कुछ दिनों बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा मन भटकने लगता है। मन को काबू में हम कैसे रखें, ये हम लोगों के लिए बड़ी चिंता है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है और उस चंचल मन को एकाग्र करना, काबू में रखना, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो मन की ये चंचलता हमें नकारात्मक भाव भरती है। नकारात्मक भाव के साथ साथ चिंता, भय, क्रोध, ये सारे जो दुर्गुण है मनुष्य के, वो हम पे हावी होने लगते हैं और उसका जो दुष्परिणाम है वो सबको मालूम है कि उसके बाद हम लोगों के साथ क्या होता है और कैसे होता है। मैं अपनी हर वीडियोस में लगभग लगभग जो पढ़ने वाले अपने साथी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको यही कहता हूँ कि कुछ पल के लिए अगर हमको अपने मन को एकाग्र करना है, एकाग्रता शक्ति अपनी बढ़ानी है, तो हमें ध्यान लगाना होगा, मेडिटेशन करना होगा। अब ये ध्यान और मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय पर जरूर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि ऐसा करने से आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आप अपने मस्तिष्क पर जबरदस्त तरीके से मन पर काबू प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्यान। ध्यान यानी मन को एकाग्र करना एक बिंदु पर, वर्तमान के बिंदु पर भी एकाग्र कर सकते हैं, किसी अन्य बिंदु पर भी एकाग्र कर सकते हैं। मैं हर बार ये उदाहरण आपको देता हूं कि जिस तरह से हम शारीरिक व्यायाम करके, जिम में जा करके एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के शेप्स बदल जाते हैं, कुछ पावर शरीर में अधिक आने लगती है। पहले जहां हम 60 केजी का वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाते हैं, लगातार एक्सरसाइज करने से हम 80 केजी और 100 केजी और 120 केजी अलग अलग कैपेसिटी में लगातार अभ्यास करते उसको बढ़ाते चले जाते हैं। वो इसी बॉडी का अंग है। ऐसे ही मस्तिष्क को हो सकता है कि किसी विषय विशेष पर हम जब केंद्रित करने का शुरुआती दौर में प्रयास करें, वो हो सकता है 5 मिनट में ही भटकाव हमारे मन में आने लगे। मन यहाँ के बजाय कहीं अन्य विषयों पर जाने लगे, अलग अलग विचार उसमें उत्पन्न होने लगे। तो उसके लिए ही ये मेडिटेशन है, ध्यान है। और ध्यान सामान्य तरीका है। आप सभी जानते हैं कि ध्यान करने के लिए हमें क्या करना होता है। ध्यान करने के लिए या तो सुखासन, जो दोनों पैर हैं हमारे बिल्कुल ऐसे जो पालथी मार करके बैठना कहते हैं, उस मुद्रा में बैठते हैं तो उसको सुखासन कहते हैं। और दोनों पैरों को अगर कैंची नुमा चढ़ा करके थाई पर रख लेते हैं, उसको पद्मासन कहते हैं। जिसमें हम कंफर्ट फील करें, जिसमें हमें सहूलियत महसूस हो, उस मुद्रा में पहले बैठ जाते हैं। कोशिश करें कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। और सीधी रहने के बाद हम धीरे धीरे अपनी आंख को बंद करना शुरू करें। और बंद करने के बाद एक गहरी सांस लेना शुरू करें। उस कोशिश करें कि उस सांस को हम देखें, मन के अंदर सांस को देखने का प्रयास करें, उस गहरी सांस को। आप पाएंगे कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ी ही देर बाद तमाम विचार मन में आने लगते हैं। मन में जो विचार आ रहे हैं उनको रोकने का कतई प्रयास न करिए। जब आप रोकने का प्रयास करेंगे तो और विचार आएंगे। उन विचारों को सहजता से आने दीजिए, लेकिन बार बार आप ये कोशिश करिए अपनी सांस को देखने का, बंद आंखों से सांस को, कि हमारी सांस गहरी वाली कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, इस चीज को देखने का प्रयास करें। शुरुआती दौर में हो सकता है 5 मिनट आप कर पाएं, 10 मिनट कर पाएं, 10 से 15 मिनट अगर हम प्रतिदिन करते हैं, धीरे धीरे आप करते करते आपको लगेगा कि कुछ ही समय में हमारी एकाग्रता इतनी ज्यादा बढ़ गई। हमारा जो किसी विषय पर शांत मन चित्र से न केवल इससे एकाग्रता बढ़ती है, बल्कि इससे हमारी मेमोरी भी बढ़ती है। तो जब आपकी मेमोरी बढ़ने लगेगी तो आप पाएंगे कि जिस विषय को, जिस टॉपिक को तैयार करने में हमें 4 बार 5 बार रिवाइज करना पड़ता था, रटना पड़ता था, उस टॉपिक को 1 से 2 बार में ही हम पूरा का पूरा तैयार कर ले जा रहे हैं, लर्न कर ले जा रहे हैं। तो ये
आप भी ध्यान रखें। इसके अलावे भी तमाम तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम का जब मुंह से ओम का उच्चारण कर रहे हैं और मन में कुछ दूसरा भाव आ रहा है, तो फिर उस ओम पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो कंसंट्रेशन हमारा बढ़ने लगता है। कुछ लोग होते हैं जो प्राणायाम के माध्यम से करते हैं, अनुलोम विलोम का ले लेते हैं और उसके माध्यम से सांस पर ध्यान रखने का अभ्यास करते हैं। एक प्राचीन पद्धति है जिसको हम विपश्यना विधि कहते हैं। तो विपश्यना विधि के माध्यम से भी ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, जिसमें न केवल गहरी सांस पर हम ध्यान देते हैं बल्कि अपनी इमोशन, संवेदनाओं पर। जैसे जीवन में कभी हम बहुत दुखी हुए हों, क्या ईश्वर न करे किसी के साथ हो, लेकिन कई ऐसे ये यथार्थ है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके बाल्यकाल में ही उनके माता या पिता में से किसी का देहावसान हो गया है, स्वर्गवासी हो गए हैं वो। तो उस समय उनको कष्ट हुआ होगा, उस समय हो सकता है कि परिजन भी लगातार ताने मारे होंगे। ये सब बातें आपको याद आती जाती हैं, आप खूब कंसंट्रेट होते हैं, उसके बाद आंखों से आंसू निकलने लगते हैं उन बातों को सुन सुन करके, और धीरे धीरे आपको लगता है कि फिर उसी में ध्यान में आप डूबते चले जाते हैं। तो ये विपश्यना विधि है जिसके माध्यम से भी हम ध्यान, अपना मेडिटेशन करते हैं। योगासन है, योगासन में भी हम यही काम करते हैं कि शरीर और मन दोनों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी विधियां ध्यान के लिए है, और विद्यार्थी जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो सोशल मीडिया है उससे अपने ध्यान को, समय को थोड़ा सा हटाएं। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होने पर भी हमारा ध्यान कम होता है। तो ये सारी चीजों को आप करते हुए अपने ध्यान को बढ़ाएं, एकाग्रचित रहें, लक्ष्य को पाएं।